रैपिड रीड्स क्लब में खुशामदीद। ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि आप एक ऐसी वादी में खड़े हैं जहां बर्फ़ से ढके हुए बुलंद पहाड़ आसमान को छू रहे हैं। नीले शफाफ पानी की झीलें सूरज की रोशनी में आईने की तरह चमक रही हैं। रंग बरंगे फूलों की खुशबू हवा में रची हुई है और हर तरफ ऐसा सुकून है जैसे वक़्त खुद रुक गया हो। यह कोई ख्वाब नहीं, ये है कश्मीर की वादी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लोगों को कश्मीर की खूबसूरती से रोशनास करवाया। इस किताब का नाम है द वैली ऑफ कश्मीर और इसके मुसन्नफ़ हैं सर वाल्टर लॉरेंस। आइए इस हैरत अंगेज़ सफ़र का आगाज़ करते हैं। एक जन्नत जैसी वादी। सर वाल्टर लॉरेंस 19वीं सदी में कश्मीर आए। उन्होंने इस वादी को सिर्फ देखा नहीं बल्कि उसे महसूस भी किया। उसके लोगों से मिले, उसके पहाड़ों में घूमे, उसकी झीलों में किश्ती रानी की और उसकी तहज़ीब को करीब से जाना। उन्होंने लिखा कि अगर ज़मीन पर कहीं जन्नत का तस्वर हकीकत बन सकता है तो वो कश्मीर की वादी है। हर सुबह सूरज की पहली किरण बर्फ़पोश चोटियों पर सुनहरी रंग बखेर देती है और शाम होते ही पूरा आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग जाता है। ऐसा मंज़र देखकर इंसान बेख्तियार अपने रब की कुदरत को याद करता है। कश्मीर की झीलें। सर वाल्टर लॉरेंस की तहरीरों में कश्मीर की झीलों का जिक्र बार बार आता है। वो लिखते हैं कि सुबह के वक्त झील का पानी इतना साफ़ होता है कि इसमें पहाड़, दरख्त और बादल सब अपना अक्स दिखाते हैं। छोटी छोटी लकड़ी की किश्तियाँ खामोशी से पानी पर तैरती रहती हैं, ना शोर ना हंगामा, सिर्फ पानी की हल्की लहरें और परिंदों की आवाज़ें। यह मंज़र हर देखने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। फूलों की सरज़मीन। लॉरेंस को कश्मीर के बागात और फूलों से ख़ास मोहब्बत थी। वह लिखते हैं कि बहार आते ही पूरी वादी रंगों की चादर ओढ़ लेती है। सुर्ख, जर्द, सफ़ेद, नीले और जामनी फूल हर तरफ खिल उठते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर यहीं बना दी हो। हवा में फूलों की खुशबू घुल जाती है और हर सांस इंसान को ताजगी का एहसास दिलाती है। मेहनती और मेहमान नवाज लोग। सर वाल्टर लॉरेंस सिर्फ कुदरती हुस्न से मुतासर नहीं हुए बल्कि कश्मीर के लोगों के अखलाक से भी मुतासर हुए। उन्होंने लिखा कि कश्मीरी लोग इंतहाई मेहनती, नरम दिल और मेहमान नवाज हैं। किसान सुबह सवेरे खेतों में काम करते हैं। हुनरमंद अपने हाथों से नहायत खूबसूरत कालीन, शालें और लकड़ी की नक्शो निगार वाली अशिया तैयार करते हैं। हर चीज़ में मोहब्बत, सब्र और मेहनत की झलक नज़र आती है। अब बात करते हैं देहात की सादा ज़िंदगी के बारे में। लॉरेंस ने कश्मीर के देहातों का भी तफसील से जिक्र किया है। छोटे छोटे घर, सरसब्ज खेत, फलों से लदे दरख्त और उनके दरमियान बहते हुए साफ़ पानी के चश्मे। बच्चे खुले मैदानों में खेलते हैं, बुज़ुर्ग शाम के वक्त इकट्ठे बैठकर बातें करते हैं। ज़िंदगी सादा ज़रूर है मगर सुकून से भरपूर है। 4 मौसम, 4 खूबसूरत तस्वीरें। सर वाल्टर लॉरेंस के मुताबिक कश्मीर की असल खूबसूरती उसके बदलते हुए मौसमों में भी छुपी हुई है। बहार में फूल खिलते हैं, गर्मियों में सब्ज़ मैदान लहलहाते हैं और ख़ज़ां आते ही दरख्त सुनहरी और सुर्ख रंग पहन लेते हैं और सर्दियों में बर्फ़ पूरी वादी को सफ़ेद चादर में ढांप देती है। हर मौसम ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने नई पेंटिंग बना दी हो। कश्मीर की रूह। ये किताब सिर्फ पहाड़ों, झीलों और बागात की कहानी नहीं, ये एक ऐसी सरज़मीन की कहानी है जहाँ कुदरत, सकाफ़त और इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस हमें ये सिखाते हैं कि किसी जगह की असल खूबसूरती सिर्फ उसके मनाज़र में नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों, उनकी रवायात और उनकी ज़िंदगी में भी होती हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये किताब आज भी क्यों पढ़ी जाती है। अगरचे इस किताब को लिखे 1 सदी से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया भर में लोग उसे शौक़ से पढ़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ़ एक सफ़री किताब नहीं बल्कि कश्मीर की तारीख़, सकाफ़त, कुदरती हुस्न और इंसानी ज़िंदगी का एक कीमती दस्तावेज़ है।
ये हमें सिखाती है कि हमें कुदरत से मोहब्बत करनी चाहिए, अपनी सकाफ़त की हिफाजत करनी चाहिए और दुनिया की खूबसूरती को कदर की निगाह से देखना चाहिए। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन, दी वैली ऑफ कश्मीर सिर्फ़ एक किताब नहीं बल्कि एक ऐसा सफ़रनामा है जो हमें दुनिया की खूबसूरत तरीन वादियों में ले जाता है। सर वाल्टर लॉरेंस ने अपने अल्फाज से ऐसी तस्वीरें बनाई हैं जिन्हें पढ़कर ऐसा महसूस होता है जैसे हम खुद कश्मीर की झीलों में किश्ती चला रहे हों, फलों से भरे बागात में चल रहे हों और बर्फ़पोश पहाड़ों को अपनी आँखों से देख रहे हों। अगर आपको सफ़र, कुदरत, तारीख़ और सकाफ़त से मोहब्बत है तो ये किताब ज़रूर पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।